ललिता ललिता आज तेरी हालत मौके पर आप बचाई वो ललिता मौके पर आप बचाई वो ललिता माफ कर दो खाता मैं बिना सोचे तुमको सजा में दिया सजा में दिया आपका लाल कुछ ना मैं महारानी मैना मुझे नहीं पहचान रही या भगवान आज ये तेरी हालत मेरे ना समझ की वजह से हुई है मुझे माफ कर मेरा बाबू जेल चबीता बेटे बदूगी मेरा बाबू जेल चबीता बेटे बदूगी तुम ना रोने अमर लागा बिना सोचे समझे किसी को गुनहगार साबित करना ये बहुत गलत है। हमारा झूठा देखी हुआ आज मेरी ना समझ की वजह से दो माओ की ममता तड़प रही है। एक तरफ अपने बेटे के लिए अपने पत्नी के लिए एक तरफ मैं अपने बच्चे के लिए हम अपन बापू ले तुम्हें कुछ नहीं होगा ललिता चलो हमें सारे चलियो हमने सारे चलियो रुको प्रिया तुम कल चल और आगे आया लोढ़ावनी काबू ना करिए फाड़ दे यह तो सही मोबाइलान है यार एक के पीछे हम लागा मोबाइलान है ये आया आगे आया तुमको 20 रुपया दे रहे हैं ला फिर दियो बिस्कुट ललिता ए लाडाई देखी तो ललिता लाडाई दे रे अरे ले ले कितना नहीं है जा ले ले माने है जा ठीक ले ले हे ना नहीं दे रे अरे ले ले अपन पैसा कौड़ी तू ले जा बे है ले जा हमें जाने चलियो जो तुम का अपने साथे ले चल भाई लिखले करमवा में विपत्ति आए
नजरिया हेगा हरिदा करम के मिलेगा तुम्हें ललिता, तुम्हें भी मिलेगा। काय खाला का खातो हम कह दिया लिखले करमवा के विपतिया हेगा हमका लागत दुनिया के ऐलान बैलान यही गांव में घूमा थी का ये गौना के और नौनव गौरव उमन्नी है गौरव उबरनी वैसे उबरनी के मनई अगल पागल है। चला ठीक है कौनो बात नहीं, अब कबाड़ फैला के हमारे जीव का इनाम ना 10 रुपया और काका तू लापता रहा था बेटवा। लापता नहीं रहे, गए रहे लंगूर लाव लंगूर लंगूर का अरे वो जो नेता इतना हो अरे अंगूर अंगूर है तोर मुँह है टाइम बताओ। हाँ तो का कहूँ भैया जी तो नहीं देखान भैया भैया दिखाने कहूँगा हुआ गोली मचाए तो है सिपाही के द्वारे जब देखे तो हूँ तीनों गोली मचाए रहा था। अब लड़काई बुद्धि है गोली न खेलब तो और आवे जाए आज उनका हम टाइट करे थे। ठीक नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा जी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल बेटा, ये कौन है जो तेरे पीछे है? पिताजी मेरी गलतियों को क्षमा करना। मैं आपसे बिना पूछे बिना आपकी इजाज़त से मैंने आपको ये आपकी बहू बना के लाया हूँ। यही करे के वजह से साथ ही रह रहा है। चला ठीक है बेटवा, जौन किया सब बढ़िया है। भगवान तो हर दूसरे के जोड़ी बनाए रहा है। वो बहू नहीं बेटवा, ये कोने हो जाते तेरी मौत
मौत? हाँ अरे यही जंगले में अच्छे 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 शेर, चीता, हाथी, शेर, लकड़ बग्घा, और जब हमार कुल्हड़ी के धार देखे थे तो तुम दमाई के चला जाती। तूने शेर मारे होगे बुढ़े, आज तेरे सामने बब्बर शेर खड़ा हुआ है। कहना क्या चाहते हो? कहना ये है कि तेरी जान चाहिए। जान चाहिए और वो चाहिए। जान से पहले एक बात हमार सुन लिया था। हाँ बोल। ना समझा कि हम तो का डराते हैं। बापू साहब जुबान थाम कर बोले, बापू साहब जुबान थाम कर बोले, है बहू ये मेरी लड़का है ऊपर तो हुआ है, तुझसे काम मतलब है बड़ी बड़ी आंखें घोर के चितवा। क्योंकि वो मेरी अमानत है। और याद रहे लकड़हारे, बीच में जितने भी आए सबके नामो निशान मिट गए। काका ये मुंह दिखाई दिए ऐसे पहले बाबू साहब कान खोल के सुन लिया। ऐसे पहले तो का हमरे माउस से पूछेगा वही हो रहा। चल तू कुल्हाड़ी चला और मैं गोली चलाता हूँ। देखते हैं किसका वार खाली जाता है और किसका वार लगता है। कहता हूँ बाबू साहब आप यहाँ से चले जाइए। कहूँगा तेरी लात पर लात रख के हराम खोर, तो कौड़ी का तू हराम खोर लकड़हारा, तो मुझसे जवान लड़ा रहा है। विनय सिंह नंबर 1। ए बुढ़े, कसम शैतान की अभी नंबर 1 ही बोला है मैंने। कसम ये जंगले की मारा बथिया 3 फारा। नंबर 2 और नंबर तूने मेरे पिता को मारा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ा। कैसा फड़फड़ा रहा है साला। कमीना, कमीने में तेरा भी खून पी जाओगी। हरामजादी, तुम लोग एक बार नहीं 1000 बार हमको सता चुके हो। दूर हो जा मेरी नजरों से।
नहीं नहीं, तुम्हें गोली से नहीं मारूंगा, तुम्हें तो मोहब्बत से मारूंगा। हरामजादे, मैं जिंदा नहीं करूंगा, छोड़। लौड़े 4 दिन की जिंदगी है, जीले साले, नहीं तो मौत के घाट उतार दूंगा। दरबारी लगा साले के हाथ में हथकड़ी इसके, बहुत फड़फड़ा आ रहा है, आंखें निकाल लूंगा और तेरे सामने ये राखायल बनेगी, राखायल। ये धर्तराज सिंह का कहर है। कमीना, अपने इस गंदी जबान से मेरा नाम भी मत लेना। तेरा नाम क्या है? क्या नाम है तेरा? मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगा। चल मैं नाम रख देता हूँ, अगर तू अपना नाम नहीं बताएगी तो तेरा नाम आज से जाने मन हो गया। लगा हाथ कड़ी दोनों को और ले चल, ले चल यहाँ से। इसको भी, छोकरी को भी उठा, छोकरी को भी उठा। अरे अगर आंखें दिखाएगा तो याद रख लेना, कसम शैतान की, अगर रंगुली को तकलीफ दे दिया ना बेटा तो सांस बंद हो जाएगी। कहो दोस्त, मरने दे साले को यहीं पर फड़फड़ा के। कोई बात नहीं, इसको मारना दो। आओ अब चलते हैं जश्न मनाने किशनगढ़ महाराज बनने की खुशी में। इसी वक्त आओ। सत्यजीत सिंह कभी हुआ करता था, डाकू बिया, डाकू के नाम से जाना जा रहा है। साहब, ये दशा मेरी महामंत्री ददराज सिंह ने किया है। नहीं, वो रामदादा मेरी बहू और मेरे बेटे को भगवा ले गया। बेटा जी, आखिर ये अजीत है कौन? ये अजीत कौन है? ये अजीत मेरा बेटा है, ओ मेरी बहू है। यानी कि अजीत आपका शाह बेटा है? नहीं नहीं, ठाकुर सिंह, ये अजीत मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं आज से 18 साल पहले जंगल में लकड़ी काटने गया था और वही जंगल में वो रोता था और मैं पहुंच कर उसे उठाया, पाला पोसा, सयाना किया और मैं उसका सगा बाप नहीं। क्या सगे बाप नहीं हो? उसके गले में एक ये निशानी मिली है मुझे, कृपा करके मेरे बेटा अजीत को दे देना। जी आप चिंता मत करो, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको बताऊंगा। बेटा, बेटा जी, हे भगवान, ये तो जाना पहचाना लॉकेट लग रहा है। ये लगता है
महारानी जी का लॉकेट है, ये कुंवर के गले में डाल के रखती थी। और जैसा कि बाबूजी ने बताया, इनका नन्ना था और इनकी उम्र से भी नहीं लगता कि उनके सगे बेटे, इसीलिए मैंने पूछा, उन्होंने सच बताया। तब जानकारी मिली कि उनका सगा बेटा नहीं है, ये लगता है मुझे उन्हीं महाराज का बेटा है। और एक किसी बहू की बात करते थे। कोई बात नहीं, अगर अजीत मिल जाएगा तो बहू भी मिल जाएगी। मैं पहले बाबूजी के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करता हूँ, उसके बाद मैं उनको ढूंढने पहुँचता हूँ। चलो ले चलो बाबा जी को। चलिए चलिए। तरलाशी, हेलो 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 हेलो, तूने बहुत बुरा किया है। आ रहा हूँ कमीने, मैं तेरे पास तेरी मौत बनकर आ रहा हूँ। बच सकता हमारे लालिया सामान बहुत वजन है। वजन है, हमारा कितना वजन है? देखा बउआ हमारा उल्टाया, देखा भगवान, बउआ उल्टाया। आज ललिता की अदालत ये अपने आप को भूल गई है कौन नहीं है। अब तो तेरा ही सारा वाले। एक चड्डी का भाई माँ, चड्डी चड्डी, हाँ चड्डी। ये नंगे बात, ये टट्टी कैले इतना चौतीस नहीं ना। भगवान सहारा जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो फिर यहाँ पर हम तो जहाँ देखोगे वहीं पर मिले। आज तेरे जुल्म के कारण देख रहा है इस किशनगंज राज की महारानी और एक वफादार सेनानायक की धर्म पत्नी की हालत में है। इसका फल तुझे जरूर मिलेगा। मिलेगा, लेकिन अभी तुरंत मिलेगा। ये जैसे देख रही हो ना ललिता को,
ऐसे बनना चाहती हो या ऊपर जाना चाहती हो? ददरा सिंह, तू नहीं, तेरा बाप पीछा कर रहा है, जो तू बार बार सताने के लिए आ रहा है। तो महारानी जी, समय मेरे पास नहीं है और मरने के लिए तैयार रहो। और दोस्त वीरेंद्र सिंह, ले आ घसीट के दोनों को। आंखें खुली रह गई। इन दोनों बच्चों को क्यों कैद किया है? क्या खता किया है इन दोनों ने, और कौन है ये? इनकी खता इतनी है कि ये मेरी आंखों में गड़ रहे हैं। पहचाना नहीं आपने शायद। हाँ, शायद ये पहचान लेती अगर इस हाल में ना होती तो। किसको बताऊं पहले? किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? लड़की के या लड़के के? ये दोनों कौन हैं और क्यों इन बच्चों को कैद किया है? चलो, कहते हैं अगर खुशी दे तो थोड़ी थोड़ी देर में हार्ट अटैक आ जाता। ये जो लड़की देख रही है, ये लड़की कोई और नहीं, जो तुम्हारे साथ ये ललिता है, उसी की लड़की खुशी है। ललिता, वो देख खुशी को कहाँ ढूंढ रही है। देख तेरी बेटी खुशी पीछे। बच्चा कौन है? और बहुत खुशखबरी की बात है महारानी जी, आप खुशी से पागल हो जाएंगी। इतनी पागल मत हो जा कि ललिता की तरफ हो जाए। ये जो लड़का है ना, लड़का जो देख रहे हैं, को गौर से देख लीजिए, क्योंकि थोड़ी देर बाद देखने को शायद ना मिले। ये लड़का कोई और नहीं। दोनों बच्चों को कुछ मत करना। देख पगली कैसे देख रही चाहे तो मेरी जान ले ले। जान तो लूंगा महारानी जी, लेकिन उससे पहले आप जान लो ये है कौन। ये कोई और नहीं, तेरी कोख से पैदा हुआ सपोला है। तूने बचपन में ही मेरे बच्चे को दुनिया से मिटा दिया और आज दूसरे की औलाद लाकर मुझे मेरा बेटा बता रहा है। चलो, तू तड़पा रहा है। कोई बात नहीं, मेरी बात जो नहीं मानता मैं उसे दुनिया से मिटा देता। तो महारानी जी, मरने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे मार दे ददरा सिंह। ये तेरे जुल्म की लहर पूरे किशनगढ़ राज में फैल रही है। मुझे काहे टटा काहे धर्मात हो? पहचान रही है मुझको? क्या हो तुम? अगर हमारे सहेली कुछ कहो ना तो कटन बेटा। क्या कहूँ, पागल है और पागल के मुंह नहीं लगा जाता। चुपचाप चालान कर दूंगा। तुम मुझे चुप कराएगी? होश में रहे बे। हाँ, उंडई देखा निकाल दूंगा। चूतिया ना समझे बे, गुंडई देखा। महारानी जी, पागल की बातों में नहीं आना है। दोस्त वीरेंद्र सिंह मुझे मारना चाहता है तो मार दे मुझे, लेकिन बच्चों को छोड़ दे ददरा सिंह। ओए पागल, हट जा, नहीं तो ऐसा ना हो। आप क्या करो, आप क्या करो? गोली खाएगी? गोली खाएगी तो ले, तो ही पहले गोली खा। हमरे पास गोली है। तेरे पास गोली है? कहाँ है? रखे हैं। देखिए हाँ दिखा। डरई हो तो ना, गोली का सौदागर हूँ। हमारे पास सौदागर। ओ दिखा। डरई हो तो ना,
मैं डरता नहीं हूँ, डराता हूँ। आंखें बंद करो। क्यों? अपन गोली निकाल। आंखें मैं बंद करूँ, गोली तू निकालेगी? अरे ऐसे देखे पे तो जल्दी डरा आ जाएगी। अच्छा चल ठीक है, मैं इधर मुँह कर ले रहा हूँ, चल निकाल। तू सब बंद करो बे। रुक जा, इनका गोली दिखा दे। एक गोली रुक जब हम कहा इधर देख बे तो देखे बे। अबे ना क्यों जाने ना क्यों कैसे मुंह बगाड़ के देखे बे, शायद गोली अंते चली जाए। कहाँ है? गुंडा ही नहीं अरे ओ नहीं गोप कर दूंगा बाजी बहुत गांव में हमारा हराम खोर, के कटना था हो दबा के मार दूंगा यहीं पर तुझको। पहले गोली दे। अरे तो दिखा हराम खोर, गोली कहाँ है? अच्छा करो गोली दे, गोली दिखाई ना, गोली बहुत गहरे है। मैं मुँह नहीं खोलता। काहे में गोली नहीं लेते हो? मैं मुँह खोलता हूँ तो जहर निकलता। एक गोली बे ई सब बम्बा लड़का देख गौर से, ई बम अगर एक बात ही टूट गए ना अरे वीरेंद्र सिंह, ले बे वीरेंद्र सिंह। बाती नोच के बहिहा दियो। उनका नाम वीरेंद्र सिंह लगा निशाना महारानी नंबर 1 और नंबर 2। साले वहां आया है तो तेरे जैसे बहादुर देखे बहुत, तेरे जैसे बहादुर देखे बहुत, आज तक ये बहादुर मिला ना मुझे। तेरे जैसे बहादुर और मिले तो अगर इस हवेली के पीछे ज्यादा ऊंची आवाज में अगर बोलोगे साले तो इतनी गोली मार दूंगा ना कि तुम्हारा साले खोपड़ी। तो गोली मारेगा, तो गोली मारेगा। और तेरी एक हवाई फायर पर सैकड़ों गोलियां यहाँ पर चली। एक हम अरे यार ये पागल कर देगी सबको। तुम काया बही पेलगी के मार बताओ साली मुझे पटक रही है, मुझे कह रही है मैं पटक रहा हूँ। नहीं, अरे
पागल कर देगी साले। इधर देख इधर। अब मैं चुप खड़ी रहूंगी। खड़ी रहो काबे ते लेडी आई लड़की साली पागल है लेकिन थोड़ा दिमाग अभी है। साला पचाहा नहीं हाथ जैसे गदही हंसा था देखकर बेचारा हर तू नहीं मानेगी? नहीं मानेगी नहीं मानेगी? नहीं मानेगी। बांध दे साली को। बांध दे साला बांध साली को। चल रहने दे। ये खूनी है खूनी जालिम है जालिम जुल्मी है जुल्मी यहाँ से भाग चल मैं डरने वाली नहीं हूँ। या हुआ शामिल मालिक और ये महारानी जी ऐसे हाल में इसी हाल अबे ओ काले पोसा तुझे से बोल रहा हूँ। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा और जरा चेहरे का दीदार दिखा। पर्दा उठा नहीं ठोक दूंगा साले के। नहीं दिखाएगा दरबारी महारानी। साइड में खड़ा हो जा, नहीं खोपड़ी पर खून सवार है। मारूंगा सबको महारानी, लेकिन सबसे पहले तुमको मारूंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर का शिकार कोई नहीं होगा। तूने बहुत बड़ी गलती की है। तू कौन है और कौन होता है इसे मारने वाला? ये मेरा खून है, हम इसे मारना चाहते हैं। ये मेरा दुश्मन है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है यहाँ से चला जा, वरना बेमौत मारा जाएगा। मैं कहता हूँ यहाँ से तुम दबा कर निकल जाओ और इसे मेरे सिवा कोई अल्लाह नहीं मारता है। तुम दबाने वाले की ऐसी की तैसी। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहता है तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चला जा, वरना तू भी बेमौत मारा मैं जाएगा। कहता हूँ यहाँ से दफा हो जाओ तुम दबा कर, नहीं तो अन्यथा इतनी गोलियां डाल दूंगा तुम्हारे सीने में। या भगवान, ये मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा है और मैं उसकी जान ले रहा हूं।
आपके चेहरे पे नकाब, आप ये बता तेरी हालत ये कैसे हुई? तू तो तिहाड़ जेल में था ना, और आज यहाँ मेरे सामने। मेरी हालत मत पूछो, लेकिन आप सबसे पहले अपना नकाब हटाइए। अगर जानना चाहता है, पहचानना चाहता है तो लोग पहचान सकते हैं तो पहचान। बेटा, इस सामने महारानी है, और ये कौन है, और साथ में कौन है सब? ये मेरी माँ है और मुझे माफ कर दो, मैं इस कमीने के बहकावे में आकर तुम्हें गलत समझ लिया, और ये आपकी पत्नी के सर पे वार किया है, इसलिए बेहोश हो गई है। बहुत हो गया भरत मिला, बहुत हो गया भरत मिला। आज तेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर गया है, और तूने मेरे पत्नी के साथ ऐसा कुछ किया है। अगर वो ठीक नहीं हुई समझ तू बेवकूफ मारा जाएगा। आज पूरी कहानी खत्म हो जाएगी। महारानी जी, ललिता, उठो ललिता, देख आज तेरा पति तेरे समक्ष खड़ा है, तेरा बेटा तेरे समक्ष खड़ा है। सेनापति जी, जिस कमीने ने तुम्हारे परिवार को मेरे और मेरे स्वामी जी के द्वारा जुदा कराया था, भगवान की कृपा से सब मिल गए। माँ की ममता तड़पती थी अपनी औलाद के लिए, एक माँ का तो अपना लाल मिल गया, लेकिन एक माँ अपने लाल की ममता के लिए तड़प रही है। मेरे बेटे को इस कमीने ने दुनिया से मिटाया था, जिसका इल्जाम तुम्हारे सर आया था। नहीं रानी माँ, नहीं रानी माँ। ये तुम्हारी कैसे हाल हुई माँ? मुझे पहचानो माँ। बेटा बदल मिल गया, तुम मिल गई, लेकिन ये तुम्हारी हालत कैसी हुई? हमारी खुशी कहाँ है बेटा? तुम्हारे न रहने के बाद मेरे बगले पे ही दोनों आए थे और मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहा। तब तक मेरी बेटी खुशी आ गई थी, और मुझे बचाने के लिए उसे भी ये लोग पकड़ लिए थे। तब तक मेरे सर पर
इस हरामखोर ने बंदूक का कुंडा मार दिया था। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। महारानी जी बहुत हो गया। बहुत मुसीबत के बाद, बहुत कष्ट उठाने के बाद ये परिवार फिर से हरा भरा हुआ है। फिर से उजड़ जाए। चाहता है तो मेरी जान ले ले। सबको मौत के घाट उतारो। महारानी जी हमेशा के लिए अलविदा। नंबर 1, बीच में बोलना नहीं, ठोक दूंगा। नंबर 2 नहीं, और नंबर 3 बेटा बादल, आज तूने अपने पिता की वफा की पहचान दे दिया। आज तूने वफादारी बेटा बादल, क्या कर लिया तूने महारानी जी? ये वफा की वफा। देख लो रानी माँ, मैं आपसे चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता रहा मेरा बेटा निर्दोष है, और उसने अपनी जान देकर अपनी निर्दोष साबित किया। लेकिन क्या करूं, बड़े दुख की बात है रानी माँ कि आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। मेरी खुशी बेटी भी नहीं, मुझे पता। माँ के बिना औलाद, बेटे के बिना माँ कैसे तड़पती है। लेकिन रानी माँ, मैं आपको एक बात बताना भूल गया बातों बातों में ही, क्योंकि मैं रास्ते से जब आ रहा था तो रास्ते में जंगल में एक नंदलाल नाम के किसान मिले थे लकड़हारे, जिन्होंने मुझे लॉकेट दिया है। रानी माँ, इसे पहचानो क्या ये वो आपका ही लॉकेट है। यही लॉकेट उस बच्चे के गले में था। उस बच्चे को उस लकड़हारे से कमीना दर्राज सिंह बंदी बनाकर लेके चलाया। ये लॉकेट तो वही है जो मेरे स्वामी जी ने अपने हाथों से मेरे छोटे से बच्चे को पहनाए थे। यानी कि ये कमीना जिस लड़के अजीत को पकड़ के लाया है वही आपका लड़का है। रानी माँ, मेरा बेटा जीवित है। दर्जा सिंह, बता अजीत कहाँ है, बता, वरना बेमौत मारा जाएगा। इसका मतलब इस कमीने ने मेरे बेटे को गायब किया था, मारना चाहा, भगवान हमसे बचा दिया। मेरा बेटा कहाँ? एक शर्त पर बताऊंगा। युवराज का पता तब चलेगा जब मुझे यहाँ से बरकरार आजाद किया जाएगा। दर्राज सिंह, एक माँ की ममता को मुस्तफा मेरे बेटे से मुझे मिला दी। अगर मेरा बेटा इस दुनिया में, तो वादा करो मुझे कोई जान से नहीं मारेगा। अभी तुझे कोई नहीं मारेगा। कहाँ है मेरा बेटा? आपका बेटा आपके नजरों के सामने ही है महारानी जी, मेरी नजरों के समक्ष, आपके नजरों के समक्ष है। कहाँ है मेरा बेटा? अगर ढूंढ सकती है तो ढूंढिए, इसी में होगा। क्यों मुझे गुमराह कर रहा है? एक माँ की ममता को क्यों तड़पा रहा है? मेरे बेटे का पता बता दे। महारानी जी, आपका बेटा अजीत कोई और नहीं, ये लकड़हारे का लड़का।
मुझसे जी जी राजमाता। कमीनों ने तो माँ की ममता को तड़पाया है और भगवान ने उन माओ को अपने औलाद से मिलाया है, लेकिन इस कमीने ने एक माँ की ममता को फिर से छीन लिया। इसे जिंदा नहीं छोड़ना। हाँ राजमाता, आज इसी की वजह से आपका बेटा तो मिल गया, लेकिन मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। ललिता, बेटा तो नहीं रहा इस दुनिया में, क्या हमारी बेटी भी जिंदा है या नहीं? मुझे बताओ ललिता, बताओ। तुम अपना बेटा तो नहीं रहा, अपनी बेटी जीवित थे, अपनी बेटी है। हाँ तो कहाँ है वो अच्छी है, मिलना चाहती हो? हाँ, बहुत दिन हो गया है, सामने बेटे की लाश पड़ी है, लेकिन बेटे के मिलने की आस पड़ी है। मिला रहेगा। कहाँ है मेरी बेटी? बेटी खुशी सुना, तेरे पापा तुझसे मिलना चाहते हैं। क्यों पापा? मैं हमेशा आपसे पूछती थी कि मेरे पिताजी कहाँ हैं? क्या सच में मेरे पिताजी मुझसे मिलने आए हैं? अपने पापा से मिलने मेरी बेटी कहाँ है मेरे पिताजी? कहाँ है बच्चा जी, बताइए कहाँ? ये जो नहीं भाइयों, ये तेरे पापा है, मेरी बेटी तेरे पापा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। स्वामी जी, अपनी बेटी की हाथ अपने घर पहुंचवा दीजिए। पहले इन दोनों हरामखोरों का फैसला हो जाए, ठीक है, उसके बाद मैं अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करूंगी। ठीक है। बेटे बादल को लेकर चलो सिपाहियों के साथ, और मैं इन कमीनों को इनके मौत का घाट उतारकर फिर इसका अंतिम संस्कार करता हूँ। चलो बेटा। और अगर तुम्हारी इच्छा है, पिताजी, अब हमारी नजरों से दूर मत होना, नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। नहीं बेटा, कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी आना पिताजी। ललिता, बेटी को लेकर बेटे बादल की लाश देख रहे, चलो हम आ रहे हैं। हाँ, उनको अच्छे पोशाक पहनवाओ। राजमाता, अरे ऊपर वाले, एक खुशी देता है तो एक छीन लेता है। हरामखोर, किस गंदी जुबान से मुझे भाभी कहता है? अरे अब देवर हो तो भाभी कहूँगा ना भाभी। उस दिन भूल गया था भाभी को, गलती उस दिन भाभी को कोई बिस्तर की रखेल बना रहा था। हरामखोर दादरा सिंह, एक माँ अपने बच्चे के लिए किस हद तक जा सकती है, इसको देखना चाहता है। तो आज दो माँ की ममता तू देखेगा, मेरी बेटी और औरत का क्रोध तू देखेगा, माँ की ममता बच्चे देखेगा। मेरी बेटी की मौत की मेरे दिल में कितनी कसक भरी है, मैं आज तुम दोनों को निकालूंगा। अरे वो गोली गलती से लग गई भाभी जी, बोलो गोली गलती से लग गई। वो तो मैं हवाई फायर कर रहा था कि गोली गलती से लग गई महाराज। गलती से लग गई, यानी हवा आंधी तूफान आया करीब 12 बजे, आंधी तूफान आया 12 बजे, और गोली हवा से तेरी बदल रही है सुबह के टाइम। इसको
उसी को ले आओ। मास्टर बीच में चल हराम खोर। अगर तू मेरी इस हरी भरी गांव में तू कदम न रखता तो मेरे घर तबाह न होता, रात माता का घर तबाह न होता। हराम खोर, सारी फसाद का जड़ यही है। तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? गलती तो मैंने किया है, वीरेंद्र सिंह। बताने से क्या फायदा, गलती जो होने से वो तो हो गई। एक माँ की ममता को तड़पाया है तूने, और आज नारी का क्रोध देखेगा। अरे भाई अत्याचार अरे माई के मना बेकार कइले। जग से महारानी जी, अभी मेन कातिल भी जिंदा है, इसको भी सामने लाओ साले को। महारानी जी,
मत करिए, मैं करता हूँ। नमस्कार नमस्कार, आएगा आइए। सेनापति जी देखिए, लड़ाई झगड़े तो आपस में होते हैं, ठीक है ना, लड़ाई झगड़े आपस में होते रहते हैं, लेकिन तेरी इस लड़ाई में मेरा बेटा मारा गया है। अब गलती से मारा गया ना वो। मैं राजमहल के अंदर चल रही हूँ। इस कमीने की खाल निकाल कर बहुत ज्यादा लेकर आना, क्योंकि जूते बनवाना है। बेटा जी 1 घंटा तुम ले लो, तब हो जाओ। मंत्री दर्राज सिंह और सिपाहियों, जैसा जैसा हम कहेंगे वैसा वैसा करना रहेगा। ठीक साहब, जैसा जैसा कहिए वैसा वैसा हम लोग इसको मारते जाएंगे और तुम इसके कपड़े उतारते जाओगे। अगर कपड़ा उतारने में ढिलवाही की तो बहुत मारे जाओगे। माला डी के बाद छोड़, कपड़ा जल्दी जल्दी उतारा जाए, तेल धरा लाग सारे। बदतमीजी मत करो बेटा जी, इसे जीने का कोई हक नहीं है। हाँ सेनापति जी, हराम जादे। अरे जैसा किया है तूने मैंने बुरा क्या किया है, मैंने भला ही किया है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा और इस किशन राज के महाराज जी का बेटा जी, अगर कोई कसर बाकी है वो भी पूरा कर लो। सिपाही, तुम्हारा भी कुछ उधार है? उधार तो पूरी। आगे संजय, संजय भैया